और चलिए देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे, जो आपको बता दें कि एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने पर फोकस है। यहाँ नदी जोड़ो परियोजना में ये प्रोजेक्ट शामिल किया जाएगा। पिंडर, कोसी नदी, गरुड़, गोमती नदी को जोड़ने पर फोकस रहेगा। सदाबहार नदियों से जोड़ने की कार्य योजना भी बना रखे हैं, तो एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने पर फोकस रहेगा। जहां आपको बता दें कि नदी जोड़ो परियोजना में ये प्रोजेक्ट शामिल किया जाएगा। इधर पिंडर, कोसी नदी, गरुड़, गोमती नदी को जोड़ने पर फोकस रहेगा। वहीं सदाबहार नदियों से जोड़ने की कार्य योजना बना रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है, जिसको लेकर नदी जोड़ो परियोजना में कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट शामिल किया जाएगा। देखिए नैन्सी, बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो प्राकृतिक धन संपदा है उससे उत्तराखंड संपन्न प्रदेश माना जाता है और हिमालयी राज्य है। और ऐसे में जब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके साथ साथ जो मौसम चक्र बदल रहा है, इसका असर जो है वो उत्तराखंड के जो झरने हैं, जो यहाँ के जल स्रोत हैं, जो यहाँ की नदियां हैं, इस पर भी देखने को मिल रहा है। एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि उत्तराखंड को वाटर टावर भी माना जाता है। तो ऐसे में चूंकि गंगा का उद्गम स्थल भी यहीं है और यमुना भी यहीं से बहती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो नदियां हैं, जो खास तौर से बरसाती नदियां हैं, अगर हम दोनों ही मंडलों की बात करें उत्तराखंड के, तो मुख्यमंत्री ने और सरकार ने इस पर अब फोकस शुरू कर दिया है कि जो पिंडर नदी है, कोसी नदी है और गरुड़ नदी और गोमती नदी, इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाए। इसको जो नदी जोड़ो परियोजना है उस प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया जाए। और इसके बाद फिर जो गढ़वाल क्षेत्र की तमाम बरसाती नदियां हैं, जो वर्षा के समय में तो जिनमें जल दिखाई देता है, लेकिन वैसे वो सूख जाती हैं। तो ऐसे में इन नदियों को सदाबहार नदियों से कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा और दीर्घकालिक एक प्रोजेक्ट है नैन्सी, लिहाजा इसमें सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता होगी। तो अब देखना होगा, सरकार ने इस पर फोकस कर दिया है, पहले कुमाऊं क्षेत्र में और उसके बाद फिर गढ़वाल क्षेत्र में जो तमाम झरने हैं, जो तमाम जल स्रोत हैं, वो जो सूख रहे हैं, इनका संवर्धन और संरक्षण आखिर कैसे हो सकता है और कैसे एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ करके जो सदाबहार नदियां हैं उसकी तरह जो नदियां सूख जाती हैं सिर्फ बरसात के समय में ही, जिनमें जल नजर आता है, उनको हरा भरा किया जा सकता है। क्योंकि जो इन नदियों के किनारे पर तमाम लोग रहते हैं, सैकड़ों गांव हैं, उनसे लाखों की संख्या में ग्रामीणों को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और इससे पलायन पर भी रोक लग सकेगी। तो अब देखना होगा कि आखिर धरातल पर वास्तव में ये जो प्रोजेक्ट है वो कब तक उतर पाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई अब और ये प्रोजेक्ट धरातल पर कब तक उतरेगा और इससे कितना फायदा होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।